कल के मैच की बात करना जरूरी है। मैच काफी अच्छा था। लोग इसको कई नजरिए से देख रहे हैं कि भारत को ये मैच जीतना था, ये मैच टाई हो गया, सबने इररिस्पॉन्सिबल होकर बैटिंग की, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हाँ ठीक है, मैच इंडिया को बिल्कुल जीतना था, लेकिन आप जब भी देखेंगे ना, आप कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम के जब स्टैट्स देखेंगे तो आप ये चीज देखेंगे कि सेकंड बैटिंग करते वक्त विकेट बहुत स्लो हो जाता है। फर्स्ट इनिंग में पार स्कोर 231, वहीं सेकंड इनिंग्स में 181 और 189 हो जाता है। तो थोड़ा ये मुश्किल होता है चेजिंग साइड के लिए। इट डजेंट इवन मैटर कि आप कितनी बड़ी टीम है। पहले कहते थे ना ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने आपके स्टैट्स अच्छे हैं तो मतलब सब जगह अच्छे हैं। आज वो कंडीशन है कि आप इंडिया के सामने आपके स्टैट्स अच्छे हैं तो मतलब आप काफी अच्छी टीम है या अच्छा कोई इंडिविजुअल बैट्समैन है। तो रोहित शर्मा जब टॉस आ रहे तो स्कॉट स्टार्क ने रोहित शर्मा से एक बात बोली कि सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग की थी अपनी कैप्टेंसी में और मैच भी जिताया था। सो आर वी गोइंग टू सी यू एज अ बॉलर? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास बहुत बॉलर हैं बॉलिंग करने के लिए, तो शायद मेरी जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद जब श्रीलंका ने बैटिंग करना स्टार्ट किया, स्लो स्टार्ट थी, विकेट गिरे और बाकी सारी चीजें सही चल रही थी। इंडिया ने एक डिसेंट टोटल 231 पार स्कोर था, 230 पर उन्हें रोका। फिर इंडिया की बैटिंग आती है। लोगों ने रोहित के बारे में ऐसी मेंटेलिटी बना दी है या यूं कह लीजिए बातें फैला सी दी है जो क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं रखते वो, कि रोहित आते सिर्फ बल्ला चलाना स्टार्ट करता है। कभी किसी ने उसका इंटेंशन नहीं जाना कि उसने ये चीजें क्यों स्टार्ट की। शिखर धवन का डिपार्चर, शिखर धवन जब से रोहित के बैटिंग पार्टनर नहीं हुए, क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट को काफी लंबे वक्त से फॉलो किया है, जो शिखर धवन रोहित शर्मा को ओपनिंग करते देखे, उन्होंने देखा था कि शिखर धवन हमेशा तेज खेलता था, रोहित शर्मा बाद में इनिंग्स को एक्सेलरेट करता था। लेकिन जब से शिखर धवन गए हैं, रोहित शर्मा ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि वो जाते ही बर्स्ट होना, मतलब जाके फायर होना, रन बनाना। लेकिन कल के मैदान में अगर इंसान दूसरी बॉल पर स्टेप आउट करके मारता है तो उनको ये चीज पता था कि 231 बनाना भी आसान नहीं होगा। तो पावर प्ले में जब तक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, आई मस्ट हैव टू गो टुवर्ड्स बॉलर, मुझे बॉलर्स की तरफ जाना ही होगा, हार्श होकर जाना होगा। तो 10 ओवर में इसलिए तेज खेला। फिर शुभमन गिल का इररिस्पॉन्सिबल शॉट, स्वीप मारना, फिर रोहित का बिना जज करे वो स्वीप मारना, ठीक है, लेकिन रोहित ने अच्छी स्टार्ट दी क्योंकि 10 ओवर के बाद स्पिनर्स हावी हो जाने थे। फिर हमारे विराट कोहली भी ठीक ही खेल रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर का विकेट गिर जाता है। फिर हमारे टुक टुक महाराज केएल राहुल आते हैं। और एक बात, बहुत अच्छी बात उसमें प्रज्ञान ओझा ने बोली आकाश चोपड़ा के साथ कमेंट्री में कि केएल राहुल वाली इनिंग काफी बैट्समैन हमारे पास हैं जो खेल सकते हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। हम केएल राहुल इससे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि इनिंग्स को एक्सेलरेट करें, क्योंकि 2023 में केएल राहुल ने रन जरूर बनाया था लेकिन इतना स्लो हो गए थे कि वो टीम को हार का कारण कहीं ना कहीं साबित हुआ। तो मेरा मानना यह है कि जब लास्ट में 2 विकेट बचे थे और 1 रन चाहिए थे, 14 या 15 बॉल बाकी थी, शिवम दुबे का आउट होना, चलो मतलब इतना ज्यादा डिफेंसिव होकर शिवम दुबे का आउट हो जाना, एलबीडब्ल्यू, चलो वो भी मान लेता हूं। अर्शदीप का मुझे समझ में नहीं आया, 14 बॉल में 1 रन चाहिए था और स्लॉग करने गए। मतलब he can defend that ball because you are already having 14 odd balls। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन एक चीज सही लगी कि वॉशिंगटन सुंदर को 4 नंबर पर मेरे ख्याल से जब भेजा गया ना तो वो निर्णय गलत नहीं था। गलत इस वजह से नहीं था क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए और विलाल आगे बॉलिंग कर रहा था, तो वो सही ऑप्शन था। वो इत्तेफाक की बात है कि अकीला धनंजय की बॉल सीधी होकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। काफी सही था मैच। और मैं कहता हूं कि गौती और रोहित कह रहा है स्टार्ट हुआ है, ये ट्रांजिशन फेज है, यहाँ पर आपको जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि किस कंडीशन में हम किस बैट्समैन को, किसकी क्या काबिलियत है और कैसे माहौल में वो प्लेयर हमारा कैसे डील करेगा, क्या हमें वहां पर वो स्टेबिलिटी दे पाएगा कि हमें जरूरत होगी तो हम वो चीजें खेल पाए। और भरोसा, जो भरोसा है कप्तान और कोच का प्लेयरों पर, वो बहुत जरूरी है, जो मुझे कल दिखा। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे थे ना कि गौती के एरा में चीजें तो अटपटी सी होंगी, जो हमें लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज अच्छी चीज थी जब शुभमन गिल को भी बॉलिंग दी गई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि विकेट ही नहीं मिल रहा था और कोई बॉलर बिल्कुल यूजलेस दिख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट स्टिल रोहित गेव द बॉलिंग टू शुभमन गिल। 14 रन आए, 1 छक्का 2 चौके आए, लेकिन मुझे कोई उससे ज्यादा हैरानी नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा ये चीजें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आप लाख बायलेटरल सीरीज जीत भी लेंगे और बड़े मैचेस में जाकर पैनिक कर जाएंगे और नई नई चीजें ट्राई करेंगे। ये हमने देखा है कि इंडिया हमेशा सीधे आईसीसी टूर्नामेंट में जाकर नई नई चीजें ट्राई करती है।
तो उस मायने से मुझे लग रहा है कि अगर हम वो चीजें यहाँ पर ट्राई कर ले रहे हैं, मतलब बाइलेटरल सीरीज में, ट्राई सीरीज में, तो वो ज्यादा अच्छी है। तो कल के मैच में मुझे लगता है कि इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इंडिया ने अच्छा खेला, श्रीलंका ने भी अच्छा खेला, नर्व्स को कंट्रोल किया, मैच टाई हुआ, क्योंकि ग्राउंड ऐसा था, विकेट ऐसा था जहां पर ये चीज नॉर्मल चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिशन फेज है, चीजें सही चल रही, सब कुछ अच्छा है और टीम कॉम्बिनेशन चेंज होते रहेंगे, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। क्या लगता है आपको कल के मैच के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।